कि गुण संधि क्या होता है। तो गुण संधि में हम लोगों ने देखा था अदेंग गुण, अदेंग गुण देखे थे लोग। इसके बाद अदेंग गुण के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हम लोगों ने देखा था वृद्धिरादेच। वृद्धिरादेच में देखे थे लोग वृद्धि आत एच, मतलब कि आ ए और ओ को वृद्धि कहते हैं। गुण में था कि अ ए और ओ को गुण कहते हैं। तो इसके बाद जो हम लोग को देखना है वो है कौन सा संधि, यण संधि। ठीक है, इसको बोलते हैं लोग। तो ये जो होता है ये होता है इको यणची। इसका जो परिभाषा होता है वो होता है इको यणची। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे है अपने पास यण संधि। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका सूत्र क्या हो गया, इको यणची। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इक यण अची। ठीक है, इसको तोड़ के लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इक यण अची। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इक प्रत्याहार के बाद, यदि इक प्रत्याहार के बाद यानी कि पहला वर्ण क्या हो, इक प्रत्याहार का हो, और दूसरा वर्ण क्या हो, अच हो। ठीक है, यदि इक प्रत्याहार के बाद अच हो तो इक के स्थान पर क्या हो जाता है, और यण प्रत्याहार हो जाता है। यण प्रत्याहार हो जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या क्या हुआ। ध्यान से, इक प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ, तो तुम लोग देखोगे ना, तो इक का मतलब चार चीज होता है। जाके देखोगे महेश्वर सूत्र में, इक का मतलब होता है चार चीज। क्या क्या, ई उ री और ली। ठीक है, हाँ, ये चार चीज होता है। किस चीज का मतलब, इक का मतलब। और इसके बाद यण, यण का मतलब क्या होता है, तो यण का मतलब होता है, यण व्यंजन में का है। यण जो है ना ये व्यंजन में का है। ये होता है य व र और ल। ये होता है यण प्रत्याहार का। ठीक है, और अच क्या होता है, यह अच हमने बताया था, अच क्या होता है, स्वर होता है। हम लोग को पता है कि अच स्वर होता है। और व्यंजन के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, हल। हल। हल व्यंजन होता है। तो यानी कि अगर इक के बाद, अगर इक के बाद अच आ जाए तो यण हो जाता है, यण इक जो है यण में बदल जाता है। ये रिया राजपूत से कौन ज्वाइन किया, रिया नाम से, रिया नाम से कौन ज्वाइन किया, माइक ऑन करके बोल सकते हो। मैं जो ग्रुप में लिंक भेजता हूँ ना, ठीक है, उसको ऐसे ही इधर उधर नहीं भेजा करो लोग। मैं बोला था ना कि अगर कोई दोस्त ज्वाइन करना चाहता है तो उसका नाम उसको बोल दिया करो लोग कि वो मेरे नंबर पे क्या कर दे, मैसेज कर दे। मैं, हाँ, वो मेरे, मैं उसको देख लूँगा, मैं उसको जोड़ूंगा। ठीक है ना, नहीं तो ऐसे तुम लोग भेजोगे तो उससे कोई कोई फिर ज्वाइन करता है, फिर वो हम लोग को पढ़ाई में डिस्टर्ब भी कर सकते हैं लोग। समझ में आ रही है ये बात ना। यस। हाँ, इसलिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी को भेजने से। हाँ बोलो, क्या नाम है तुम्हारा, रिया, आवाज़ आ रहा है, माइक ऑन करके बोल सकते हो। रिया, क्या नाम है तुम्हारा जिसने रिया से ज्वाइन किया है, रिया ही नाम है। चलो ठीक है, देखते हैं लोग। इसलिए मैं बता रहा था, मना नहीं है कि नहीं आना है, जो आ सकता है आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा देखना है ताकि ऐसे लोग ही आए। तो हम लोगों ने ये देखा यहाँ पे इक प्रत्याहार था। इक प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ कि ई उ री और री। और इक जो है, अगर इक के बाद अच आ गया तो इक क्या चीज़ में बदल जाएगा,
यण में बदल जाएगा। मतलब कैसे कैसे बदलेगा, ये ध्यान देना है कि कैसे कैसे बदलेगा। यानी कि ई य में बदल जाएगा, उ व में बदल जाएगा, री र में बदल जाएगा, और री क्या चीज़ में बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा। में ल। ये मैंने अपने कॉपी पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तुम लोग को पता चल रहा होगा ये जब चीज़ मैं समझा रहा हूँ यस तो। सर। हाँ, एकदम तुम लोग को छाप के रखना है, बस मैं समझाऊंगा और काम हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल से इसको समझते हैं लोग, ये हुआ कैसे, आखिर ये गेम हुआ कैसे। अपने पास एक एक चीज़ है यद्यपि। यद्यपि का मतलब होता है यदि, और अपि का मतलब होता है भी। ठीक है, अभी भी, यद्यपि यानी कि अभी भी बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे, यद्यपि का मतलब यहाँ पे रहेगा यदि, और यहाँ पे क्या रहेगा, अपी। अपि। अपी। तो ये हो जाएगा यद्यपि। अब यदि को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि को तोड़ेंगे य य हलंत प्लस प्लस अ, द हलंत, प्लस द हाँ माइक बंद कर टी दो, माइक का कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ। छोटी। द हलंत, इसके बाद हर्षा ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर वाला तो अ ही रहेगा, और इधर वाला प हलंत रहेगा, और ये रहेगा हर्षा ई, ये रहेगा हर्षा ई। माइक बंद कर लो जिसने भी रिया नाम से ज्वाइन किया है। ठीक है, तो यह द ई हो गया, और इसके बाद ये हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे देखो ये है कैसे काम, ये कैसे अपना सूत्र सेटिस्फाई कर रहा है, इस चीज़ को देखना है। यहाँ पे ई है, ई कौन से प्रत्याहार का है, इक प्रत्याहार का। इक प्रत्याहार में चार चीज़ रहता है, ई उ वी री, तो उसमें से यहाँ पे ई है, और अगला वर्ण जो है ये अ है, और अ क्या चीज़ में से है, अच में का है, और यहाँ पे इक था, तो अब ये इक के स्थान पे यण होगा, इको यणचित सूत्र से इक के स्थान पे यण होगा। यानी कि ये जो ई है ये क्या चीज़ में बदल जाएगा, य हलंत में य बदल जाएगा। पूरा य नहीं, य हलंत, यानी कि इसमें अ नहीं है, ये याद रखना है। तो अब जब जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, य, और यह तो पूरा हो जाएगा, इसके बाद द हलंत तो था ही यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या चीज़ बन जाएगा, पूरा य हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे अ था, यहाँ वाला य हलंत, और ये अगला अ मिल के पूरा य हो गया। इसके बाद प हो गया, और इसके बाद हर्षई है। अब इसको पूरा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये द हलंत और य मिल के द हो जाएगा ना, जैसा विद्यालय में बनता था। यस सर। हाँ, यद्यपि बन गया, लेकिन ये याद रखना है ये ध नहीं है, ये द है। हाँ, और ध्य। द का मतलब क्या होता है, द हलन, य हलंत और अ। ठीक है, ये याद रखना सर है। जिसमें हलंत लग जाता है वो आधा। हाँ, हलंत का मतलब आधा है, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा था कि इसमें ये जो द्य है ये आधा से भी इसका अलग गुण है थोड़ा सा, इस चीज़ को समझना है कि द्य का मतलब, जैसे कि विद्यालय हम लोग लिखते हैं, इसको भूलना नहीं है। विद्यालय में ध नहीं है ये, जैसे कि ध से धीरज होता है तो वो ध नहीं है, ध से धन होता है तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे द्य है, जिसका मतलब द हलंत य होता है। जैसे कि विद्या लिखना है तो कहीं कहीं पे ऐसे भी विद्या लिखते हैं, तो ये भी सही है। माइक बंद कर लो, बता रहा हूँ सुन लो, नहीं तो फिर निकल जाओगे यहाँ से। ये हो गया विद्या, द हलंत, और दूसरा चीज़ क्या हो गया यहाँ पे, ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विद्या। ठीक है ना, तो ऊपर से लिखो चाहे ऐसे लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चीज़ें संभव हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ सेम है। ऐसा नहीं कि किताब में आ जाएगा तो सोचने लगे अरे ये तो गलती लिख दिया, पता नहीं रहेगा। तो ये सिंबल है, मतलब कि द हलंत य हलंत अ को मिला के ऐसे लिखते हैं। ये ध है और ये द्य है, ये द्य है और ये ध है, ये बन गया यद्यपि। इसके बाद अगला है अपना, जैसे कि स्वागतम। तो स्वागतम जो है ना ऐसे ही नहीं, दो चीज़ से मिलके बना हुआ है। क्या चीज़, सु प्लस आगतम। ठीक है, सु प्लस आगतम। सु का मतलब कि बहुत अच्छा से हम आपका, चला गया। तो सु प्लस आगतम,
तो सु प्लस आगतम का मतलब क्या होता है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, अब बहुत अच्छे से उसका स्वागत कर रहे हैं, ठीक है, पूरा दिल से। इसको बोलते हैं कि हम स्वागतम, स्वागत। तो इस चीज़ को हम लोग को समझना है कि ये कैसे स्वागत कैसे बन जाता है। सु प्लस आगतम में वह कहाँ से आ जाता है, स्वागत में तो वह आता है, अभी तक तो हम लोग को वह दिख नहीं रहा है इसमें, है कि नहीं, तो कहाँ से वह आ गया, इस चीज़ को समझना है हम लोग को, इसमें वह आया कहाँ से। तो ध्यान से देखना, यस सर, थोड़ा समझ। हाँ ध्यान से देखना कि इसमें वह कहाँ से आया। तो ये जैसे कि यहाँ पे सु है, तो सु का मतलब कि स हलंत है और प्लस हर्षय, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ये तो आ है ही, और यहाँ पे गतम है, ठीक है। अब देखो ये ऊ किस चीज़ का से है, ऊ देखो इक में आता है ना ऊ, यस सर। तो यहाँ से ये ऊ आ गया इक में से, ये इक प्रत्याहार का हो गया, और आ अच है, यानी कि ये इक प्रत्याहार हो गया और ये अच हो गया, अच प्रत्याहार मतलब कि स्वर्ग हो गया, स्वर हो गया। तो इक प्रत्याहार के बाद जब स्वर आता है तो हमको पता है कि इक क्या चीज़ में बदल जाता है, यण में। यड़ में तो ऊ के जगह पे क्या चीज़ आएगा, वह वह आएगा, हलन। ये याद रखना है। तो वह हलंत आ जाएगा, यहाँ पे वह हलंत कर दिए और ये ऊ खत्म हो जाएगा। अब तो अब जोड़ेंगे तो कैसे कैसे बनेगा, तो स है, ये तो स हलंत ही रह गया, और यहाँ पे वह सर के साथ आ मिल के वाह हो गया, यस सर। इसके बाद गतम। गतम है यहाँ पे। अब इसी स हलंत को आधा स लिखते हैं, तो स्वागतम। बात समझ में आया ना। तो ये चीज़ हो गया स्वागतम। इसके बाद और क्या चीज़ एक होता है, इसके बाद एक और देख लेते हैं, अति आचार, अत्याचार, अत्याचार होता है। तो अत्याचार कैसे हो गया भाई, कोई कहेगा ना कि मेरे पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो दो चीज़ से मिलकर बना होता है अति आचार, ठीक अति है। प्लस आचार, आचार खाने वाला नहीं, मतलब व्यवहार, उसको आचार मतलब बोलते हैं, हाँ। तो अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा तो हलंत हो जाएगा, तो तो हो जाएगा ना, और यहाँ पे यस सर। हर्षाई, यहाँ पे हर्षाई, और यहाँ पे आ अलग कर दिए और यहाँ पे चार अलग कर दिए। अब देखो ये जो हर्षई है, हर्षई क्या चीज़ में बदल जाता है, यह हलंत में, है ना, इको यणची सूत्र से हर्षई यह हलंत में बदल गया। तो जब यह हलंत में बदल गया तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, ये यह हलंत और आ मिल के क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ठीक है। और तो हलंत तो आधा था, ये हो जाएगा तो हलंत आधा, ये हो गया या चार, अत्याचार, है कि नहीं, यस सर। ये हो गया अत्याचार। इसी प्रकार से अगला सूत्र है, इसका है एचो अयवायावह आयादि संधि। इसको क्या बोलते हैं, एचो अयवायावह आयादि संधि। इसको भी तोड़ के समझते हैं लोग, ये भी ऐसे ही है, सेम लगभग लगभग। इसके बाद स्वर संधि का दो और बचेगा, तो वो दोनों तो बाकी आसान ही है, उतना ज़्यादा उसका नहीं आता है, मेनली आयादि संधि तक महत्वपूर्ण है। जो पहला 5 गो यस पढ़े लोग ना, ये महत्वपूर्ण है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, और लास्ट वाला आ गया आयादि संधि। तो आयादि संधि को देखते हैं कि आयादि संधि क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं लोग। यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे आयादि संधि, आयादि संधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एचोर आवाज। एचो, ये होता है ऐसे, अय वा या वह, ये हो गया। इसको ऐसे लिखते हैं तोड़ तोड़ के, ए च अय अच औ, अच नहीं है, अय है, ए च अय औ आय आए आओ, ठीक है। एचो अय आवा, एचो अय वाया वह। यदि पहला वर्ण एच प्रत्याहार का हो, पहला वर्ण कौन सा प्रत्याहार हो, एच प्रत्याहार हो, और दूसरा वर्ण फिर से अच हो, ठीक है, मतलब कि स्वर हो, यानी कि पहला वर्ण अगर एच हो और दूसरा वर्ण अगर अच हो, तो एच की जगह पे क्या हो जाता है, कट के एच के जगह पे लाइन से हो जाता है क्या क्या, अए आओ। हाँ, ठीक है ना, ये याद रखना है। ऊपर में याद आसान था कि यण हो जाता है, यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे लाइन से लिखा गया है। एच में 4 गो वर्ण आता है, कौन कौन सा एच में 4 गो वर्ण आता है, काला से पहले लिख देते हैं। एच में 4 गो वर्ण आता है, ए ओ
अ और औ। इन चारों के जगह पे अलग से आता है, क्या क्या आता है, अ, औ, आए और आओ। ठीक है, ये चार को आता है। ए आई में बदल जाएगा, ओ औ में बदल जाएगा, अ आई में बदल जाएगा और औ क्या चीज़ में बदल जाएगा, आओ में बदल जाएगा। हाँ। ठीक है, तो ये चीज़ कोई मैंने कॉपी पे बहुत ठीक से इसको रख के रखा हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे उपयोग हो रहा है, कि कैसे ए ओ आई आओ में बदल जाता है। और बदलने के लिए क्या चीज़ चाहिए, पहला वर्ड इनमें से चारों में से कोई होना चाहिए और दूसरा कोई भी स्वर हो चलेगा। अच का मतलब कोई भी स्वर हो। तो जैसे कि नयनम, तो नयनम जो है ना दो चीज़ से मिल के बना हुआ है। क्या क्या चीज़, यहीं पे देख लेते हैं। ने जोड़ अनम। ने जोड़ अनम से बना हुआ है, तो ध्यान देना है यहाँ पे। तो पहला शब्द है ने और दूसरा शब्द क्या है यहाँ पे, अनम। ठीक है, इसको बोलते हैं नयनम, ने जोड़ अनम। तो ने का मतलब क्या हो गया और ये कैसे कैसे हुआ, तो न हलंत लिख सकते हैं ना, इसके बाद छोटा ए, यहाँ पे तो अ है और ये तो नम हलंत है ही यहाँ पे। तो ये ए तो ए क्या चीज़ में का है, ए तो अच एच प्रत्याहार में का है और बाद में अ है जो कि अच प्रत्याहार है। तो अब ये ए कट के क्या चीज़ हो जाएगा, अय अय हो जाएगा। तो अब देखो अय जैसे ही हुआ, य में हलंत है याद रखना है, तो अय जैसे ही हुआ तो ये अ न के साथ पूरा न हो जाएगा ना, पहला वाला अ, और दूसरा यस य यस। हलंत इसके साथ होकर पूरा य बन जाएगा, तो न य नम, कंप्लीट हो गया नम, इसमें पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो और आगे देखो इसमें कैसे होता है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि लेते हैं पवन, तो पवन कैसे बना है, तो पो प्लस पो अन से बना है पवन। ठीक है, तो पो का मतलब क्या हो गया, प हलंत प्लस ओ। छोटा हाँ, और यहाँ पे अ है और यहाँ पे न, तो का तो कोई मतलब नहीं है, तो ओ के जगह पे क्या हो जाएगा, औ। ठीक है, क्यों हो जाएगा औ, क्योंकि ये एच प्रत्याहार है और दूसरा वाला क्या है अच, अच प्रत्याहार है यानी कि स्वर है, उसके वजह से ये अ हो जाएगा, वह हलंत रहेगा। तब यहाँ पे अ और ये प मिल के पूरा प हो जाएगा, इसके बाद वह हलंत अ मिल के वह हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद न हो जाएगा पवन। ठीक है ना, यस सर। हाँ, तो ये चीज़ हो गया अपना पवन। इसके बाद जैसे कि भावुक, गायक मैंने लिखा हुआ है, तुम लोग बना के उसको देख सकते हो। जैसे कि एक दिखाता हूँ, भावुक कैसे बनता है। ठीक है, भावुक कैसे बनता है, तो भावुक के लिए मैंने उसको लिख के रखा है उसमें, भव भव प्लस उकह, एक होता है भव और इसके बाद होता है उकह। तो भव का मतलब क्या हो गया, भव प्लस औ हो गया और यहाँ पे उकह तो है ही, ये भ हलंत हो गया ना, भव प्लस औ हो गया और ये ऊ को भी तोड़ देते हैं ताकि अच्छा से दिखे। तो ये ऊ हो गया और यहाँ पे क हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ध्यान देखते हैं। तो भ हलंत का मतलब क्या हो गया, भ हलंत तो है ही, ये औ है ये ऊ है, तो औ क्या चीज़ में बदल जाएगा, आवम आओ में बदल जाएगा। अब वह हलंत तो रहेगा ही, तो अब ये भ और आ मिल के क्या हो जाएगा, भा भा, आ के साथ हो गया ना, तो भा हो गया ककहरा वाला, भ भा। ये व और ऊ मिल के क्या हो जाएगा, ऊ ऊ हो जाएगा ऊ, तो ऊ आ क, भाऊ क। देखो यस इसमें सर। यानी कि भव प्लस ऊ क में कैसे वो आ गया, तो बता सकते हैं ऐसे ही नहीं आया है, उसके सूत्र लगाए कौन सा, एच ओ आई वाई आवह, याद रखना है। ठीक है, एच ओ आई वाई आवह। और दूसरा जो है ना पूर्व रूप पर रूप, ये आसान है, इसको मैं ऐसे ही एग्जाम्पल से बता देता हूँ, कॉपी में से देख लेना, वैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है अगला क्लास में, क्योंकि हम लोग व्यंजन संधि चालू करेंगे। ठीक है ना, ठीक है सर। तो इसलिए इसको पूर्व रूप और पर रूप को ऐसे ही देख लेते हैं लोग। पूर्व रूप का सूत्र होता है, क्योंकि कॉपी में मैंने जितना लिखा है ना, तो ऐसा नहीं है कि सारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ चीज़ मैंने एक्स्ट्रा भी लिखा था, मेरा मन लगता था ये सब चीज़ पढ़ने में, तो मैं अच्छे से सब बनाता था अपना नोट्स। तो ये यहाँ तक देखो, इसमें बहुत ऐसा से लिखा हुआ है, ये जो चिन्ह होता है ना, ये अवग्रह होता है। क्या चीज़ का चिन्ह होता है, अवग्रह, इसका नाम होता है अवग्रह, ये बार बार संस्कृत में देखने को मिलेगा। तो पूर्व रूप संधि का मतलब ये हो गया
कि एंग पदांतादति, मतलब कि एंग पदांत अत अति, यानी कि पहला वर्ण यदि यदि एंग हो, एंग एक प्रत्याहार होता है जिसमें दो गो वर्ण है, क्या चीज़, ए और ओ। तो यदि इसमें पहला वर्ण एंग प्रत्याहार का हो और दूसरा वर्ण अत हो यानी कि अ हो, अत का मतलब कि सुबंत हो गया है, तो दूसरा वर्ण यदि अत हो यानी कि पहला वर्ण यदि ए या ओ हो और दूसरा वर्ण क्या हो, अ हो, तो इसका मतलब ये होता है कि अ के स्थान पे क्या चीज़ बदल देना है, ये अवग्रह लगा देना है। ठीक है, बात समझ में आया? यस सर। हाँ, तो इस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। इस चीज़ का मतलब ये हो गया यहाँ पे, जैसे कि ग्रामे अब प्लस अस्मिन, ग्रामे अस्मिन का मतलब क्या हो गया, ग्राम में। ठीक है, मेरे ग्राम में, मेरे गांव में। तो ग्रामे अस्मिन, तो यहाँ पे देखो ए है, लास्ट में ए है और यहाँ पे क्या है, अ है शुरू में, तो इसका अ मतलब है। ये क्या हो जाएगा, ये अ जो बदल जाएगा क्या चीज़ में, ऐसे बदल ए। जाएगा, बाकी कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ ये तो ग्रामे ही रहेगा। इसको ऐसे लिखते हैं लोग, ग्रामे, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं अस्मिन, तो ये हो सर गया ये जो ग्रामे अस्मिन। वो अ ही है ना? हाँ, ये भी अ ही है, बस रूप बदल गया। ठीक है, ये चिन्ह लगा दिया जाता है अ के लिए, इसी को बोलते हैं पूर्व रूप संधि। ठीक है, यस सर। हाँ। और एंग प्रत्याहार में क्या है, जो एंगी पर रूप में क्या है कि अगर अवर्णांत उपसर्ग हो, उपसर्ग के बारे में पढ़ाएंगे आगे ना, ये चीज़ आ जाएगा। अवर्णांत उपसर्ग बहुत सारा होता है, जैसे कि प्र, अप, अव, उप, ये सब उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा बहुत सारा शब्द बनता है। उपसर्ग पहले लग के शब्द बनाता है और प्रत्यय अंत में लग के शब्द बनाता है। प्रीफिक्स सुफिक्स बोलते हैं लोग इंग्लिश में इसको। तो इसमें जैसे कि पहला वर्ण अवर्णांत उपसर्ग हो और दूसरा वर्ण एंग हो यानी कि फिर से ए ओ हो, तो दोनों वर्णों के स्थान पे पर रूप है यानी कि ए और ओ हो जाता है। तो प्र के जगह पे, तो दोनों वर्णों के स्थान पे पर रूप अर्थात ए और ओ हो जाता है। तो प्रेजते है ना, तो इसको प्रेजते कर दिया और जोड़ ए मिला के ए कर दिया प्रेजते। उपोषती को उपोषती कर दिया। ये भी सिंपल ही है कॉपी पर। ठीक है, इसका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, नहीं। नॉर्मल है दोनों का, थोड़ा सा देखना लोग उसमें तो ये हो जाएगा। अगला बार हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो ये यहाँ तक का अपना काम हो गया। सब लोग भाग गया ना? यस सर। यही तो दिक्कत है, दो लोग बचा, एक पल्लवी बची और एक साक्षी। बढ़िया, ठीक है। तो यही दिक्कत होता है, क्लासरूम में रहते हैं तो सब कोई साथ में रहता है, पढ़ता है। 2 मिनट रुकना लोग।